बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मैं आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात करवाऊंगी जो कि शोबिस की दुनिया में थे, जिनका एक बड़ा नाम था। और वो जो रंगीनियों की दुनिया होती है, बाहर से तो बड़ी ही रंगीन नजर आती है लेकिन अंदर से वो बड़ी गमगीन होती है। उस रंगीनियों को और चमकीली दुनिया को खैर बात कह के आम सी दुनिया और खिदमत खल्क में कैसे आए, लोगों के पीछे कैसे लगे, लोगों की हेल्प करना शुरू हो गए, वो दुनिया इन्होंने क्यों छोड़ी और इनकी बचपन की जो स्टोरी है वो इतनी दर्दनाक है कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात करते हैं बाबर भाई से और जानते हैं इनकी स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप मेरे इंटरव्यू कर रही हैं। तो ये मेरे लिए, मैं से अल्लाह की रहमत और अपनी माँ की दुआएं और आपकी मोहब्बत समझता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मुझे ये बताएं कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने इतने दुख देखे और उसके बाद फिर आप एक रंगीन दुनिया में चले गए और फिर उसको भी आपने छोड़ दिया और आज आप खिदमत इंसानियत फाउंडेशन चला रहे हैं। तो इसके पीछे सारी कहानी है, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने शोबिस की दुनिया को खैर बात क्यों कहा। मैं सबसे पहले तो ये है कि बचपन मेरा, मैं अकेला भाई हूँ, 3 मेरी बहनें हैं और मैं बेग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा अच्छा खासा कारोबार था, वालिद साहब थे, तब मेरी उम्र 7 साल थी। लेकिन उन्हें प्रोग्राम बना अचानक कि वो ईंट का जो भट्ठा होता है, मतलब जिन्होंने ईटा का भट्ठा कहते हैं, तो वो बनाना चाहते थे। खैर उन्होंने वो बनाया गुजरात में, लेकिन जिस दिन वो उसकी इब्तदा की तो उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो जैसा हमारे माशरे में है कि मतलब हम ईमानदार और अच्छा नजर आना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। तो ऐसा ही ये दुनिया का सिलसिला चल रहा है। तो बस किसी ने ना कहा कि हमने आपके पैसे देने हैं, सब ने कहा जी हमने तो आपसे लेने हैं, बल्कि हमने माफ कर दिए। तो वो जो बचपन था कि जब मैं बाजार में जाता था तो लोग मुझे उठा लेते थे, कहते थे कि भाई इसको ये चीज़ लेके देनी है, ये चीज़ लेके देनी है। तो जब मेरे वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए तो मुझे वो आदत पड़ी हुई थी, बाजार में मैं जब जाता था तो लोग मुझे उठा लेते थे। तो तब फिर मैं उनके पास से गुजरता था, उनके पास से आता था, तो वो मुझे बुलाते नहीं थे, मुझे उठाते नहीं थे। तो समझ नहीं आती थी कि अब मामला क्या है, कि ये मुझे क्यों नहीं उठा रहे। तो बड़ा होके पता चला कि वो एक किरदार था, वो एक शख्स था जिसका मैं बेटा हूँ। उसकी वजह से, क्योंकि हम दुनिया में अपनी ज़रूरतों से, मैं तो ये कहता हूँ आज मैं इतना बड़ा सच बोलने चला हूँ कि आपकी औलाद, आपके बहन भाई, सब कुछ जो कुछ है, आपसे जो कुछ जुड़ा हुआ है, वो दुनिया की ज़रूरियात की वजह से आप आपकी दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सच्ची ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, बेऐब भी वही है और मुकम्मल भी वही है। और जो आपसे दुनिया में सच्ची मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ आपके माँ बाप हैं। बाकी सब रिश्ते जो हैं वो रिश्ते तो हैं, लेकिन आप उन पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह वो दोस्ती के रिश्ते थे, तो वो लोग मुझे नहीं उठाते थे। बाज़ दफ़ा होता था, एक होटल था तो वो मुझे बड़ा प्यार किया करते थे, प्लेट में सालन डाल के उन्होंने कहना भाई ये चीज़। एक मिठाई की दुकान थी, वो मुझे कभी बर्फ़ी दे देते थे, कभी दूध की बोतल। तो मैं बार बार उनके पास से गुजरता था कि शायद उन्होंने पहले देखा नहीं, तो ये मुझे अब देखेंगे तो उठा लेंगे। लेकिन वो शख्स दुनिया में नहीं रहे थे जिनकी वजह से वो मुझे उठाते थे, वो वजह ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि आप किसी के बच्चे को बेलौस मोहब्बत करें, इस वजह से ना करें कि उसका बाप जो है वो कोई ऑफिसर है, उसका बाप जो है वो कोई अमीर आदमी है, कोई बड़ी शख्सियत है। अगर आप किसी बच्चे को मोहब्बत करनी चाहते हैं, फ़कत इस वजह से करें कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। तो मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि पाकिस्तान में मेरे पता नहीं चाहने वाले कितने हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, कितने हैं, लेकिन लाखों बच्चों की तादाद मेरे चाहने वाली है। बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि पाकिस्तान में कई 100 स्कूलों के जो बच्चे हैं
وہ میرے فین ہیں، میرے مداح ہیں، وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا جب چینل مونوٹائز ہوا تھا تو اس میں بھی بچوں کا یاد تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے جو ہے تو انہوں نے کسی نے اپنی مام سے، کسی نے اپنے پاپا سے، کسی نے بڑے بھائی سے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کروایا اور میرا چینل جو ہے وہ مونوٹائز ہوا۔ تو خیر بچپن میں پھر میں نے اس قدر بے حسیاں اور اس قدر محرومیاں دیکھی ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ بیمار ہو گئے، تو وہ دور ایسا تھا کہ جو اچھے خاصے لوگ بھی ہوتے تھے، 80 کی بات ہے یہ، تو تب گھروں میں فریزر کا عام رواج نہیں تھا۔ آج کل تو یہ ہے کہ وہ بندہ چھوٹا ہے بڑا ہے گھر میں فریج ہوتا ہے، فریزر ہوتا ہے، تو تب ایسا ہی تھا کہ لوگ برف لے کے آتے تھے تو اسی سے نظام چلتا تھا، کچھ لوگ استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ تو میری والدہ بیمار ہو گئی تو وہ 50 پیسے کا سکہ ہوتا تھا تو اس کی بھی برف مل جایا کرتی تھی، 25 پیسے کی بھی مل جایا کرتی تھی، لیکن میرے پاس 25 پیسے بھی نہیں تھے۔ میری والدہ کو اٹیک آ گیا فالج کا، ان کی طبیعت خراب تھی، گرمی تھی شدید، میں چاہتا تھا میں ان کو ٹھنڈا پانی پلاؤں، تو میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، خیر کسی سے مجھے وہ 25 پیسے جو ہیں 8 آنے وہ مل گئے، تو میں نے ان کو جو ہے وہ برف لے کے آیا، تو پھر میں نے ان کو جو ہے تو میں نے اس قدر محرومیاں بھی دیکھی ہیں۔ لیکن ایک بات، جو میں آج جو بھی ہوں، اگر مجھ میں کچھ اچھا ہے تو وہ میری والدہ کا ہے، میرے والدین کا ہے۔ جتنی برائیاں ہیں یہ میری اپنی ہیں، یہ ساری باتیں میری اپنی ہیں، باقی جتنی خوبیاں ہیں یہ سب میری والدہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ مجھے دعا دیا کرتی تھی، تو جب میں 10 روپے روزانہ کماتا تھا تو مجھے کہتی تھی کہ روزانہ 1 روپیہ چاہے کسی کو دے دو، تو میں نے کہنا ماں جی میں تو بچہ ہوں، میں تو 10 روپے کماتا ہوں، تو کہنا اللہ تجھے بڑا دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا تجھے خود پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس کتنا ہے، لیکن تو کسی کو 1 روپیہ اس میں سے ضرور دیا کر۔ تو میری والدہ ایسی خاتون تھی، ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرتی ہے۔ غربت کے حالات میں بھی جب کوئی ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا تو وہ یہ کرتی تھی کہ نمک کا جو ڈبہ ہے اسے لے کے اس میں سے تھوڑا سا نمک ڈالا، وہ ایک پوڑی بنا دی کاغذ میں، تو کتاب کا کاپی کا کوئی کاغذ لیا، تھوڑی سی جو خشک مرچ ہے وہ لی، چینی تھوڑی سی پتی، تو وہ پوڑیاں باندھ کے، تو پھر میں جب بڑا ہو گیا تھوڑا سا تو ان کی یہ عادت ہمیشہ ہی رہی، تو جب کہیں جانے لگتے تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی شاپر بنایا ہونا ہے، تو وہ بڑی چادر لی ہوتی تھی اس میں اندر کر لینا، تو میں نے کہا یہ شاپر میں کیا ہے، کچھ نہیں یہ بس میں جا رہی ہوں کہیں، تو مطلب وہ تو انہوں نے ان گھروں میں جانا ہوتا تھا جن گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا، جو لوگ پکا نہیں سکتے تھے، غریب تھے مطلب، تو وہ جو وہ پڑیوں کو ایک راشن کی شکل وہ کہہ لیں کہ چھوٹا سا پیکج تھا، مطلب آج تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی ہے، تو خدمت انسانیت جو ہے وہاں سے اللہ کی مدد سے لوگوں کے لیے ہم 40 کلو کا جو پیکج ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ وہ آدھا کلو کا پیکج، وہ 1 پاؤ کا پیکج، وہ ایک آدھا کلو کا پیکج وہ کسی کے لیے لے کے تو وہ جاتی تھی، تو وہی عادتیں جو ہیں وہ مجھ میں کنورٹ ہو گئیں، اور ہمیشہ وہ مجھے ایک بات پہ ایگری کرتی رہی کہ بیٹے انسانیت کی خدمت کرو، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، اور میں نے نام رکھا خدمت انسانیت۔ سر یہ آپ نے کیسے رکھا اور آپ شوبز میں کیسے آئے؟ یہ نام تو جو ہے یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ مجھے پتہ چلا علماء سے بھی کہ جب روز محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب ہوں گے، اعمال نامے کھلیں گے، تو تب آپ کی نمازیں جو ہیں اللہ قبول فرمائے بہت سارے لوگوں کی لوٹا دی جائیں گی، کیونکہ وہ نمازیں جو ہیں وہ عین عبادت کے مطابق نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد روزے ہیں، روزے مکمل نہیں ہوں گے، ٹوٹے ہوئے ہوں گے، ان میں کچھ گڑبڑ ہوگی۔ حج ہے وہ پورا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے ایسے نہیں، شاید کچھ ایسی چیزیں جو ہیں واپس ہو جائیں گی، لیکن روزے محشر جو نہیں لٹایا جائے گا وہ خدمت انسانیت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ جس وقت ہم کریں گے وہ قبول فرما لے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ آپ کے کھاتے میں آپ کے حصے میں لکھ دی گئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جسم جو ہے یہ کیڑے کھا جائیں گے، یہ تو کیڑوں کا سامان ہے، جسے ہم بڑا سنبھال رہے ہیں، جسے بڑا ہم سوارتے ہیں،
बड़े हम महंगे कपड़े, बड़ी महंगी परफ्यूम्स, बड़ी बड़ी हमारी चॉइस, खाने में बड़ी चीज़ें, मतलब तो इंसान को दुनिया में दर्द दिल के लिए भेजा गया। इंसान को इसलिए नहीं भेजा गया कि आप जाओ पैसे इकट्ठे करो, शान शौकत से जियो, लोगों के दिल दिखाओ। अल्लाह ने तो ये फरमाया कि आप घर में सेब लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, आप गोश्त लेके आते हैं, तो वो आप काले कपड़े में या काले छापर में लेके आए, तो ताकि साथ वाले का दिल ना दुखे, कहीं वो फौरी अल्लाह से रजू ना कर ले कि या अल्लाह तो गोश्त खा रहे ने तो फ्रूट खा रहे ने, ऐसी तो सानू तो कभी नसीब ही नहीं हुआ, उनका दिल ना दुखे। अगर उनका दिल दुख गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये हिसाब आपने देना है किसी का अगर ये दिल दुखेगा तो। सो अल्लाह ताला ने तो इतना कहा है, तो हमें चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें दिया है, हम तो रोजाना हिसाब करके सो जाते हैं हमारे अकाउंट में कितने हो गए, हमारा कारोबार, हम रोजाना खुद ही अपना नुकसान निकाल लेते हैं, खुद ही नफा निकाल लेते हैं, खुद ही कारोबार को स्ट्रांग करते हैं, खुद ही डाउन कर देते हैं। देखिए वो भी तो हैं, उनका भी खुदा तो वही है ना, जो बंदा ठेला लगाता है, जो चिंची चला रहा है, उसका भी तो खुदा वही है। तो ये तो उसकी हिकमत है, ये तो उसकी तकसीम है। वो चिमची वाला मैं भी तो हो सकता था। आपने क्या नहीं किया अपनी जिंदगी में, आपने बहुत सारी मजदूरियां की, स्वीपर की, बाथरूम धोए, झाड़ू दिया, पोछे लगाए, सारा कुछ आपने किया। इसी तरह मेरी जिंदगी है कि मैंने जिंदगी में हर एक वो जो काम है, छोटे से छोटा मैंने वो किया है, छोटे से छोटा जो काम है मैंने वो किया है। कि मुझे गधा गाड़ी चलाने के लिए मिल गई है, मैंने वो भी चला ली है। क्यों? कि इज्जत तो मंतशा, जिल्लत तो मंतशा। बेशक जिससे मेरा अल्लाह चाहता है उससे इज्जत देता है। तो हमने ये बातें जो है, हमने ये अपनी इज्जत बेइज्जती इससे जोड़ ली हैं, तो ये सारी शिर्क की बातें हैं। मेरा खुदा जिसको चाहता है उसको इज्जत दे देता है, जिसको चाहता है उसको जिल्लत देता है। खैर, मैं वो बात चल रही थी, आपका सवाल पेंडिंग रह गया कि मैं शोबिज में कैसे आया। तो वो ये था कि जब मैं भूख और अफलास में बढ़ के बड़ा हुआ, तो देखे ना, मेरा खुदा है, एक बंदा बहुत अच्छी खुराक खाता है, एक बंदा बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी वाली चीजें खाता है, स्पेशल उसकी वो चॉइस करता है, तो उसकी वो सेहत नहीं होती, उसकी वो खूबसूरती नहीं होती। तो जब मैं ही ऐसे मतलब जवान हुआ, तो मेरी बड़ी खूबसूरत बॉडी थी, मेरे मसल्स थे, मेरी शक्ल थी, मेरे बाल, मतलब हर चीज जो है, तो एक मुकम्मल हीरो था मैं। तो मुझे आज लड़के बताते हैं कि हम आपको देख के ना वो आपके फैशन की कॉपी किया करते थे। तो खैर उस दौर में भी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ना मियाना रवि डाली थी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं, कोई यार नहीं। मैंने जो आज से 20 साल पहले कुछ 60 रुपए का कपड़ा खरीदा था ना, वो अभी भी है मेरे पास, तो अभी भी मैं कई बार पहन लेता हूँ। और मैं अपने घर में सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी बीवी को ये बात समझाता हूँ कि आपकी इज्जत इस कपड़ों से नहीं जुड़ी हुई। आपकी जो हकीकी इज्जत है वो इस बात में है कि आपके दिल में खौफे खुदा हो, आपके पास खूबसूरत दिल हो, आप किसी के लिए जिए, किसी के लिए आपके दिल में जगह हो, आप किसी की बात को बर्दाश्त कर सके। तो हम तो हैं, हमें ऊंची आवाज में बात कर ले। सर शोबिज में आप आए, फिर उसको छोड़ा क्यों? हाँ जी, शोबिज में खैर वो मैंने कहा कि मैं बस ऐसे ही हीरो टाइप था, तो हर बंदा मुझे कहता था कभी आपको भी शोबिज में जाना चाहिए, तो मैं शोबिज में आ गया। खैर शोबिज में भी आके कामयाबी भी मिली, मुझे बहुत सारी फिल्मों में साइन किया गया और स्टेज पे अच्छा खासा नाम मिला, मुझे पैसे मिले, शोहरत मिली, सारा कुछ। लेकिन मुझे यूं लगा कि ये जिंदगी जो है ये आर्टिफिशियल है, हमारी जिंदगी का ये मकसद नहीं, या वो जगह बहुत अच्छी थी, मैं उसके काबिल नहीं था। सो है मतलब बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, मेरे वो कलीग हैं, मेरे वो भाई हैं। तो मैं तो आज भी आपके चैनल की वसातत से भी उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहिए कि हमने वापस लौट के जाना है अपने मालिक के पास। तो उसे बताइए, जाके बता सकें कि हम क्या दुनिया में करके आए हैं, आपने हमें किस मिशन पे भेजा था, हम क्या करके आए हैं। तो बाकी शोबिज, हाँ शोबिज से मैंने मोहब्बत सीखी है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो शोबिज से तबलीग इस्लाम में चले गए हैं, ठीक है। शोबिज आर्टिस्ट होते हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन खैर उसका रंग ढंग जो है
या उसकी इजाजत देने वाले। मैं तो ये कहता हूँ ना जी, देखें जो भी यहाँ अच्छा बुरा होता है ना जी इस देश में, तो वो इंतजामिया के तावन से होता है, तो उसमें वो भी बराबर के शरीक हैं। उन्हें चाहिए कि अगर कोई ड्रामा हो रहा है तो ड्रामे को वो मेरिट के मुताबिक करवाएं, ठीक है जी। वो फिल्म बन रही है तो हम कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, तो इसी कैमरे में अगर हम गालियां निकालेंगे तो कैमरे का तो कोई कसूर नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई फील्ड गलत नहीं होती, कोई चीज़ गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल जो है वो गलत होता है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो दुनिया है बस पानी का बुलबुला, ठीक है। तो वो क्या है कि जिंदगी और मौत के दरमियान फ़कत है एक सांस का फासला, चलता रहा तो ये जहां, रुक गया तो वो जहां, बस इतनी सी बात है। तो आपने फिर छोड़ दी शोबिस जी, निकल पड़े लोगों की खिदमत करने के लिए। शोबिस जो है, देखिए मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ, मैंने ना वो पंजाबी का एक शेर मुझे याद आ गया कि ਉਹ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थर का। तो पत्थर जो होते हैं ना जी, उसमें आपने पौधे देखे हुए होंगे, मतलब कई बिल्डिंगें हैं कंक्रीट की, उसमें से एक पौधा जो वो निकल आता है, तो वो पत्थर भी चीर के जो है ना जी, मतलब जिसने उभरना होता है वो उभर जाता है। बेशक अगर हमारी नीयत अच्छी है तो सबसे पहले ये बात है, पूरा जमाना हमारे साथ ना हो लेकिन पूरी कायनात का मालिक हमारे साथ। चिल्लर जिनमें डेड बॉडी रखी जाती है, उसका फकदान है। बहुत सारे हमारे शहर जो हैं, बड़े बड़े शहर, उनमें चिल्लरों की सहूलत नहीं है, ठीक है जी। सर्द खाने में कोई बंदा नहीं रख सकता, तो हम जो है वो चिल्लर का जो वो बंदोबस्त कर रहे हैं, तो वो चिल्लर जो हैं, जो डेड बॉडियां जो हैं, उनमें अगर किसी को जरूरत होगी तो वो चिल्लर हम उसे दे देंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हुए वो अदारे को ऑर्डिनेशन दे दें, जो ना कर सकते हों उनके लिए अल्लाह की रजा के लिए फीस भी लिल्लाह है, वो ले जाएं, इस्तेमाल करके हमें वापस कर जाए। इसके बाद जिसकी एक तरफ आज तक नजर नहीं गई वो ये है कि जो जेल में कैदी हैं, बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनका 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना होता है और सर कैद है, ठीक है। मैंने भी बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया इंशाल्लाह बफजले खुदा। तो वो हमारी गुजरात में डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है लंगड़ियाल साहब जेलर हैं, वो अभी बिल्कुल कुछ दिन पहले आए हैं, इससे पहले तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई है। तो मैं जेल गया था उनके पास, तो उन्हें हमने कहा है कि कुछ लोग जो इस तरह के हैं, आप समझते हैं कि वो डिजर्विंग हैं और उनकी कैद ख़त्म हो गई है लेकिन वो जुर्माने की वजह से कैद है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनकी पेमेंट करेंगे, तो आप उनका जुर्माना पे करेंगे अल्लाह की मदद से, ठीक है जी। तो हम चूँकि दरमियान में, मैं कासद भी नहीं कह सकता, अपने आप को नायब कासद कह सकता हूँ कि मेरी कि ये नायब कासद की ड्यूटी है जो दरमियान में मैं अदा कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैंने कहा जी वो मैं करता रहूँगा। और बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहूँगा कि आप हमारा काम देखें। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, पहले तो वो कहते हैं जी कि रात को बस बशारत हुई है, अल्लाह ताला ने दिल में डाल दी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, आप जो काम कर रहे हैं, बीमारों को मेडिसिन लेके देते हैं, लोगों को आप रोजगार शुरू करवाते हैं, बेटियों की आप शादी करते हैं, और दूसरे दिन वो मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं जी वो गुस्सा ना करना, मेरे एक दोस्त नूं फलां कुड़ी दा नंबर चाहिए तो वो तुसी, तो मैं उन दोस्तों से मैं कहूँगा खुदा के लिए दोज़ख का बालन ना बने। आप जो है देखें भाई, ढोंग मेरे साथ करें, इनके साथ ढोंग करें, किसी और खातून के साथ ढोंग करें, अल्लाह के साथ ढोंग ना करें। वो बड़ा रहीम और करीम है, वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है, उसके नाम पे तो ढोंग ना करें। उसका नाम तो दुनिया में सच्चा रहने देना, उसके नाम का कोई एतबार कर सके। तो आप तो उसका नाम लेके हमसे बात करते हैं, हमें ये कहते हैं हम उसके नाम का आपको देना चाहते हैं, उसको राजी करने के लिए देना चाहते हैं, और फिर दूसरे तीसरे दिन जो है वो आप नंबर मांगते हैं, किसी लड़की का वीडियो लगा दें तो आप उसे कालें करके किसी को शादी की ऑफर देते हैं। सर देते ही शादी की है, मैंने अक्सर देखा। हाँ जी, लेकिन मैं कहता हूँ जी मेरे साथ राब्ता करे ना। लोगों की हजारों बेटियां घरों में बैठी हैं, यतीम बच्चियां बैठी हैं, जिनके भाई नहीं है, जिनके बाप नहीं है भाई, जिनको सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं, छोड़े शादी को भी, उनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है,
तो भैया आप उनको ले ना अपनी सरपरस्ती में, आप उनके से निकाह करें। आप क्यों मतलब आपको लड़की देख लेते हैं तो आप ऑफरिंग करते हैं जी मैं इसको कोठी 10,000 रुपए आए हैं मेरे पास, आए हैं 38,141 रुपए सकीना फाउंडेशन की तरफ से, जिनमें से एक सिलाई मशीन और बाकी उन्होंने कहा था जो डिजर्व कीपर है उनको आपने देने। आप जो किसी की मेडिसिन ले रहे थे, आपने वीडियो लगाई थी, ये 10,000 रुपए आपने जज़ाकल्लाह मेडिसिन मैं उनको लेके देनी है साथ। तो ये स्कीना फाउंडेशन वाले हैं, उनकी नानी के नाम पे ये फाउंडेशन है, उन्होंने ये पैसे भेजे हैं, तो अल्लाह कबूल करे। बाकी जो उनकी अमानत है उसमें से एक सिलाई मशीन आएगी जो मेरे घर में सिलाई स्कूल है, और बाकी जो उन्होंने कहा वो मैं दे के तो वीडियो दूँगी। तो उनका आप थैंक यू कहना चाहें, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना इतना कीमती टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।